स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 खंड होते हैं, 2 पेपर के बीच में 4 खंड डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला खंड आपका सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस होता है। तो आइए इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बारे में जानें। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपके 4 पार्ट आपको बेहद ज़रूरी है कवर करना। एक, हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री कवर करना बहुत ज़रूरी। दूसरा, सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों पार्ट बहुत ज़रूरी है कवर करना। ये चारों पार्ट को कवर करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब होती है एनसीईआरटी। बहुत सस्ती होती है। आप इसको, जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो कक्षा 8 से ये पढ़ ही रहे हैं एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की किताबें किसी भी तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट होती है। ज़्यादातर पेपर सेटर एनसीईआरटी से ही अपने सवाल उठाते हैं, पर आप उसको साइड बाय साइड पढ़ते चलिए और साथ साथ जो हम वीडियो में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको आप सरसरी निगाह से देखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाइए। ठीक। दूसरी चीज़ आपकी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दिन प्रतिदिन ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज़ देखिए, और करंट अफेयर्स की कुछ मैगजीन्स आती हैं, उन मैगजीन्स को आप रेफर करिए और उन मैगजीन्स को देखिए। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में आपका सबसे बेसिक, सबसे शुरू, ठीक, आज हम लोग इसमें ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ज्योग्राफी में सबसे बेसिक हम पहले स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड से, कि ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है। ब्रह्मांड, जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्स नाम से जानते हैं। ठीक, ब्रह्मांड, जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्स नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक, और ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना। तो सबसे पहले हम इससे अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष, मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, एक बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग का क्या मतलब है? एक जो है बेल्जियम यूरोप में एक जगह है, वहाँ के एक प्रीस्ट हुआ करते थे। ठीक, प्रीस्ट मतलब पुजारी हुआ करते थे, कैथोलिक प्रीस्ट थे। तो उन्होंने, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेस्टर, हिंदी में इनको जॉर्ज लेमेस्टर कहते हैं। अगर आप लैटिन या फ्रेंच में देखेंगे तो ये लेमेटेयर है। ठीक, जॉर्ज लेमेटेयर। ठीक, तो जॉर्ज लेमेटेयर ने ये बिग बैंग की एक थ्योरी दी थी। जॉर्ज लेमेटेयर का मानना था कि यह पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले में सिमटा हुआ था, और फिर एक बहुत बड़ी कॉस्मिक एनर्जी की वजह से ये गोला एक्सप्लोड हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशन निकला, और रेडिएशन निकलने के बाद बहुत सारा मैटर निकला, और इस रेडिएशन और एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन और कार्बन और इस तरह से बहुत सारे मैटर्स आपस में जुड़ के इस पूरे विश्व, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तो इसी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक, इस बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? इस बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था। लॉर्ड जॉर्ज लेमेटेयर कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम यूरोप में है। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जॉर्ज लेमेटेयर के बाद बहुत सालों बाद एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी। क्लॉडियस टॉलेमी ये एस्ट्रोलॉजर थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, राइटर थे, ये बहुत कुछ थे, जियोग्राफर थे। इनका जन्म इजिप्ट में हुआ था। ठीक, इजिप्ट में इनका जन्म हुआ था पहली शताब्दी में। ठीक, जिसको आप कह सकते हैं 100 AD। ठीक, पहली शताब्दी में इनका जन्म हुआ था क्लॉडियस टॉलेमी का। क्लॉडियस टॉलेमी ने बताया था, क्लॉडियस टॉलेमी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक, जो क्लॉडियस टॉलेमी, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और जियोग्राफर थे, उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी दी थी। इस बहुत प्रसिद्ध थ्योरी का नाम क्या था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी टॉलेमी की सबसे बड़ी थ्योरी थी।
और इसमें टॉलेमी कहते क्या थे, इसमें टॉलेमी का मानना था कि जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, ये अर्थ पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और सारे प्लैनेट्स इस अर्थ के अराउंड घूमते हैं। इवन सूर्य, सन भी हमारे पृथ्वी के अराउंड चक्कर मारता है, घूमता है। और जितने भी सितारे हैं वह एक लाइन से इधर पे अर्थ को किनारे किनारे गोला बनाए हुए हैं। ठीक, यह सिद्धांत जो है क्लॉडियस टॉलेमी ने दिया था। ठीक, क्लॉडियस टॉलेमी ने यह सिद्धांत पहली शताब्दी मतलब 100 एडी से 170 एडी के बीच में दिया था। और उस समय इतनी मतलब कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं था, तो वो सिर्फ अपनी गणनाओं से, अपने मैथमेटिक्स से, अपने टेबल से और अपनी मैथमेटिक्स से प्लैनेट्स और सन्स और स्टार की लोकेशन को ट्रैक करते हुए उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और कई सालों तक इसी थ्योरी को लोग सच मान के इसी थ्योरी पे अपने मैथमेटिकल डिस्कवरीज और मैथमेटिकल रिसर्च करते रहे थे। ठीक, फिर बहुत बाद में जाके ये थ्योरी गलत साबित हुई। ये गलत साबित हुई ये बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ थी कि उस ज़माने में पहली शताब्दी में कोई ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिना किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट से सिर्फ आसमान को निहार के, आसमान को देख के एक थ्योरी का निर्माण किया और उस थ्योरी पे कई सारे वर्षों तक अलग अलग साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। ठीक, उसके बाद 1543 में एक्चुअली कोपरनिकस तो 1473 में इनका जन्म हुआ था और 1543 में इनका निधन हो गया था। ठीक, पर इनके निधन के कुछ पहले ही 1543 में कोपरनिकस जो कि पोलैंड में रहते थे, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम लोग कहते हैं हेलिसेंटर थ्योरी, हेलिसेंट्रिक थ्योरी। ठीक, हेलिसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ा सा, क्योंकि मेरी भी आदत नहीं है इस तरह से पेन से लिखने की, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है। ठीक, हेलिसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती थी, इन्होंने बताया कि नहीं, जो क्लॉडियस टॉलेमी ने दिया था थ्योरी वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में सन जो सूर्य है वो हमारे ब्रह्मांड का, हमारे सौरमंडल का सेंटर है सन, और मरकरी, वीनस, अर्थ, हमारी पृथ्वी सन का चक्कर मारता है। हमारी पृथ्वी नहीं, सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सन का चक्कर मारते हैं, पृथ्वी का चक्कर नहीं मारते। पृथ्वी का चक्कर कौन मारता है, सिर्फ और सिर्फ मून, हमारी सैटेलाइट। ठीक, तो इन्होंने इस तरह से बताया। और दूसरी चीज, टॉलेमी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी थी जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनिक टेबल। प्रोटोनिक टेबल। ठीक, प्रोटोनिक टेबल क्या करता था, ये अलग अलग कैलकुलेशंस थी ये टेबल में, जो कि पहले जो कि कोपरनिकस को हेल्प करता था, और कोपरनिकस को हेल्प करता था कैलकुलेट करने में अलग अलग प्लैनेट की और स्टार्स की लोकेशन को। और इसी टेबल को यूज़ करके दूसरे जियोग्राफर, एस्ट्रोलॉजर, ये लोग भी अपनी अपने रिसर्च, अपनी अपनी थ्योरीज देते थे। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज़ समझ गए। ब्रह्मांड मुख्यतः कई अरब मंदाकिनी मतलब गैलेक्सीज का सम्मेलन है। ठीक, आप समझिए, जैसे हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं कि भाई बहुत सिंपल है, हम अर्थ पे रहते हैं। अर्थ क्या है, सन का एक सोलर सिस्टम है। ठीक, हमारा एक स्टार है सन, हमारा एक तारा है सूर्य जो है, हम उस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, इस तरह से कितने प्लैनेट हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8। ये हमारा सन है, ऐसे 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 8 टोटल प्लैनेट है जो कि हमारे सन का चक्कर लगाते हैं। इस तरह से हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम है आकाश गंगा, हम हिंदी में मानते हैं आकाश गंगा, और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं मिल्की वे। ठीक, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। एक मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे सन और हमारे सोलर सिस्टम जैसे लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हैं और लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, और हमारे मिल्की वे जैसी अरबों गैलेक्सियां इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। ठीक,
तो कह सकते हैं कि मंदाकिनी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। और हमारी मंदाकिनी को ब्रह्मांड भी कहा जाता है, ठीक। क्लियर है? यहाँ तक हमें ब्रह्मांड के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी, वो सभी मैंने आपको दे दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम, ठीक। सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में मेन क्या चीज होती है? मेन हमारा सन होता है, ठीक। इसी से हम सब जुड़े हुए हैं, इसी के गुरुत्वाकर्षण से हमारा सारा प्लेनेट है, ठीक। उसके चारों ओर परिक्रमा करती हुई क्या चीजें हैं? प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। इस तरह से 8 प्लैनेट हमारे सन का परिक्रमा करती रहती हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक। तो सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उपग्रह मतलब जैसे चांद, धूमकेतु, धूमकेतु कॉमेट्स, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों मतलब ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे प्लूटो, प्लूटो पहले प्लैनेट माना जाता था, अब वो क्षुद्र ग्रह माना जाता है, को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो पृथ्वी है वो अपनी, जैसे ये हमारी अगर अर्थ है तो ये अपनी ही जगह पे रोटेशन करेगी, ठीक, जिसको हम कहते हैं रोटेशन, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होती है तथा पृथ्वी अपनी ही अन्य ग्रह पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। सन है, इसका पृथ्वी अपनी जगह पे भी घूमेगी और सूर्य के भी चारों ओर घूमेगी। तो जब पृथ्वी अपनी जगह पे एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो एक दिन कहलाता है, 1 डे, और एक सन का पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो वो 1 ईयर कहलाता है, ठीक। अब आप समझिए 9 प्लैनेट, 8 प्लैनेट होते हैं। पहले, बहुत पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो भी एक प्लैनेट था, पर फिर उसको हटा दिया गया, ठीक। तो 8 प्लैनेट होते हैं। 8 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? मर्क्यूरी, वीनस, मर्क्यूरी को हम हिंदी में बुध कहते हैं, वीनस शुक्र, अर्थ हमारी पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण, ठीक। यह अपने क्रम में सूर्य से, ठीक, सन से अपनी क्रम में है कि सबसे पहले मर्क्यूरी पड़ेगा, फिर वीनस पड़ेगा, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ऐसे 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 है, ठीक। अब ये पॉइंट देख लीजिए आप, ये जो टेबल देख रहे हैं, इस टेबल का मैं पीडीएफ भी इसके साथ अटैच कर दूंगा। ये जो भी नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको नोट करते रहने की ज़रूरत नहीं, इसका पूरा पीडीएफ आपके नीचे वीडियो के लिंक में जुड़ा हुआ है, ठीक। अब आप देखिए कि सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सभी प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वह कितने दिन लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में? ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि सन से सबसे नजदीक मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मतलब बुध है, ठीक। तो उसका रेडियस, जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, वो सबसे छोटा होगा क्योंकि वो सबसे नजदीक है, तो उसको सबसे कम दिन लगेंगे। तो इसीलिए मर्क्यूरी को 88 दिन लगते हैं, वीनस को 224 दिन लगते हैं, हमारी पृथ्वी 365 दिन, 365 दिन का हमारे लिए एक साल होता है। फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे उसको उतना ज़्यादा समय लगता जाएगा। मंगल को 687 दिन लगते हैं, मतलब लगभग 2 साल के बराबर। फिर जुपिटर 4333 दिन में अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है सन के अराउंड। सैटर्न 10,759 दिनों में करता है। यूरेनस अरुण जो है 30,686 दिनों में करता है, और नेपच्यून 60,188 दिनों में कंप्लीट करता है अपना एक वर्ष, अपना एक टोटल रिवोल्यूशन अराउंड द सन इतने दिनों में कंप्लीट करता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि एमसीक्यू टाइप होता है। वो बहुत आराम से सवाल पूछ सकते हैं कि मंगल सूर्य के अराउंड कितने दिनों में अपना परिक्रमा पूरा करता है, अपना परिभ्रमण पूरा करता है। तो आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 387 एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको टिक करना होगा, ठीक। अपने अक्ष पर घूमना, ठीक। अपने अक्ष पर घूमने का मतलब है कि रोटेशन, अपनी जगह पे घूमना, मतलब दिन और रात कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अपनी जगह पे घूमने की
अगर आप गति देखें तो मर्क्यूरी जो बुध है वो 58 दिन लेता है अपनी जगह पे घूमने के लिए। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपनी जगह पे घूम जाती है, वैसे मर्क्यूरी को अपनी जगह पे घूमने के लिए 58 दिन लगते हैं। मतलब मर्क्यूरी का एक दिन एक रात पृथ्वी के 58 दिन के बराबर होगा। ठीक, जितना पृथ्वी पे 58 बार दिन रात हो जाएगी तब मर्क्यूरी पे एक दिन होगा। ठीक, वीनस 243 दिन लेता है। मतलब वीनस सबसे धीमा घूमने वाला प्लैनेट है, सबसे स्लो रोटेटिंग प्लैनेट है। फिर अर्थ हम जानते हैं 24 घंटा एक दिन लेता है। मार्स भी लगभग अर्थ के बराबर ही घूमता है, एक दिन 3 घंटे लेता है। ठीक, 1.03 ठीक दिन लेता है। बृहस्पति जुपिटर 0.41 डेज लेता है, मतलब हमारे से आधा समय, वो पृथ्वी से भी तेज घूमता है। सैटर्न शनि ये 0.43 लेता है। यूरेनस 0.45 लेता है, 0.45, और नेपच्यून वरुण 0.66 दिन लेता है अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमने के लिए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है, उपग्रहों की संख्या। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी और वीनस, बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब उसका कोई अपना चांद नहीं है। ठीक, पृथ्वी के पास आप सबको पता ही है कि हमारे पास सिर्फ एक चांद है, मंगल के पास 2 चांद है। ठीक, अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे आगे के 4 ग्रहों के पास बहुत कम चांद है, मतलब 1, 2 या नहीं है, और पीछे के 4 ग्रहों के पास आप देख सकते हैं 79, 82, 27, 14 इतने ज्यादा चांद हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो आप समझिए, आगे के जो 4 ग्रह हैं इनको, ये सॉलिड ग्रह हैं, इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक, आगे के जो 4 ग्रह हैं, ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 ग्रह आगे के, इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। यह मिट्टी और पत्थर का बना हुआ सॉलिड ग्रह है। और पीछे के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। यह पृथ्वी से मेरे 1000 गुना ज्यादा बड़े हैं, पर ये गैस के बने हुए हैं। जुपिटर और सैटर्न दोनों गैस के बने हुए प्लैनेट हैं, ये सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ गैस का गोला है। ठीक, यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों भी अपने आप में बहुत बड़े प्लैनेट हैं, 100 हजारों पृथ्वी के बराबर हैं, और ये दोनों बर्फ के बने हुए प्लैनेट हैं, आइस प्लैनेट्स हैं। ठीक, इसीलिए इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। जोवियन प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। आपसे अगर कभी कोई पूछे कि जोवियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में क्या फर्क होता है, तो पहला, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो सॉलिड, मतलब वो पत्थर के, मिट्टी के, वो सॉलिड आइटम के बने हुए हैं, और जोवियन प्लैनेट आइस के या गैस के बने हुए हैं। दूसरी चीज, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनके पास अपने जो मून है, जो उपग्रह है, वो बहुत कम है, या तो नहीं है, 1 है या 2 है। और जो जोवियन प्लैनेट है उनके पास मून बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज, जैसे कि आपने सैटर्न पे देखा होगा, सैटर्न मतलब शनि ग्रह देखा होगा, तो उसके अराउंड एक गोला है, एक रिंग है, आपने फोटो देखी होगी। ठीक, इसी तरह हर ग्रह या चारों ग्रह, चाहे जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो या नेपच्यून हो, ये चारों ग्रह के पास अपनी एक रिंग है। ठीक, वो उसी रिंग पे घूमते हैं, मतलब सॉरी, उसी रिंग पे नहीं घूमते हैं, उन सब के पास अपनी एक रिंग है प्लैनेट पे, किसी की छोटी, किसी की बड़ी है। सैटर्न की बहुत बड़ी है, इसलिए दिखती है हमें हर फोटो में, बाकी की दिखती नहीं, पर सबके पास रिंग है। तो जोवियन प्लैनेट में सबके पास अपनी एक रिंग है, पर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में किसी भी प्लैनेट के पास अपनी रिंग नहीं है।